आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था। इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपुणात्मा इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते हैं। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहां घर गई। वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतजार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन की का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक। कहते हैं जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहिब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सबने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहिब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली तड़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों के भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ कर अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे? कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहे पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है। हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है? परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए ही, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधन आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 135 से पारख के अंग का सरलार्थ। सारांश। पारख का अर्थ परख यानी जांच पहचान, परमात्मा का पारख यानी पहचान इस पारख के अंग में है। इस पारख के अंग में परमात्मा कबीर जी की समर्थता बताई है। परमात्मा की परख यानी शक्ति समर्थता से होती है। जैसे परमात्मा कबीर जी के विषय में इस अंग में लिखा है कि कबीर परमात्मा प्रत्येक युग में सशरीर आते हैं, कभी बालक रूप धारण करके अपना ज्ञान समझाते हैं, कभी किसी साधु संत जिंदा बाबा का वेश बनाकर अच्छी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाते हैं। उनको मिलते हैं, संत धर्मदास जी को मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया। वे श्री राम तथा श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी से ऊपर कोई प्रभु नहीं मानते थे। तत्व ज्ञान समझाया। सतलोक में अपना वास्तविक स्थान व सिंहासन दिखाया। तब धनी धर्मदास जी को पारख हुआ कि पूर्ण परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी ही हैं। सह शरीर प्रकट होने के विषय में संत गरीबदास जी ने यथार्थ वर्णन किया है कि जो कबीर सागर से भी मेल करता है कि परमात्मा कबीर जी
चारों युगों में सहशरीर भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होकर अपनी जानकारी स्वयं ही देते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में कहलाते हैं, कलयुग में कबीर नाम धराते हैं। कलयुग में सन 1398 में ज्येष्ठ महीने की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नवजात शिशु का रूप धारण करके काशी नगर के बाहर लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर सतलोक से आकर विराजमान हुए। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा ऋषि अष्टानंद जी थे, जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। प्रतिदिन उस लहर तारा सरोवर पर स्नान ध्यान करने जाया करते थे। नीरू नामक जुलाहा भी प्रतिदिन अपनी पत्नी नीमा के साथ उसी लहर तारा तालाब पर स्नान करने जाया करता था। आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी, संतान नहीं थी। उनको कबीर परमात्मा कमल के फूल पर मिले, अपने घर ले गए। परमात्मा ने कबीर नाम रखवाया, सुन्नत नहीं करवाया। 5 वर्ष की आयु में महर्षि रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान में हराया, सतलोक दिखाया। स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु सतगुण के उपासक थे, कर्म कांड करते थे, मानसिक पूजा सालग्राम यानी विष्णु जी की काल्पनिक मूर्ति ही करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे, गीता पुराण वेदों का पाठ तथा प्रचार किया करते थे, बाल ब्रह्मचारी थे। आयु 104 वर्ष हो चुकी थी जब कबीर परमात्मा की लीला में आयु 5 वर्ष थी। हठ योग करके समाधि लगाते थे, त्रिवेणी से आगे नहीं जा पा रहे थे। तब परमात्मा कबीर जी उनकी आत्मा का ब्रह्मरंध्र खोलकर ब्रह्मलोक में ले गए, फिर सतलोक में अपने निज अमर स्थान पर ले गए। तब रामानंद जी को पारख हुआ कि विष्णु तो परमात्मा कबीर जी के सामने कोई मायने नहीं रखते। कबीर जी समर्थ परमेश्वर है। परमात्मा कबीर जी की आंखों देखी महिमा कही, जो इस पारख के अंग में पढ़ने को मिलेगी। पेज नंबर 136। सिकंदर लोदी राजा का असाध्य रोग केवल आशीर्वाद से समाप्त किया। सिकंदर राजा ने स्वामी रामानंद जी का सिर तलवार से काट दिया था। स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। कबीर जी ने उसके सामने स्वामी रामानंद जी को जीवित कर दिया। एक मृत बालक कमाल को सिकंदर लोदी दिल्ली के सम्राट के सामने जीवित किया। एक कमाली नाम की मृत लड़की शेख तकी की बेटी को कब्र से निकलवाकर लाखों व्यक्तियों तथा सिकंदर लोदी राजा के सामने जीवित किया। अनेकों अनहोनी की, जो केवल एक समर्थ परमात्मा ही कर सकता है, जिनसे पारख होता है कि कबीर जुलाहा पूर्ण परमेश्वर है, जो इस पारख के अंग में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वाणी नंबर 1 से 12 का सरलार्थ। गरीब न्योली नाद सुभान गति, लरे भवंग हमेश, जड़ी जानी जगदीश है, 20 नहीं व्यापे शेष। भावार्थ। परम आदरणीय संत गरीबदास जी साधकों को बता रहे हैं कि जिसको सार नाम मिल गया है और मर्यादा में रहकर साधना कर रहा है, उस भक्त को नेवला बताया है, और काल बरम को शेषनाग, जो भयंकर विषयुक्त प्राणी है। जैसे नेवला जंगल में उत्पन्न एक नाग दमन जड़ी को नाकों द्वारा सूंघता है, यानी उसकी गंध को सांसों में भर लेता है, तब अपने से कई गुना शक्तिशाली सर्प से लड़ाई करता है। सर्प के मुख के निकट जाकर उस जड़ी की गंध को सांसों द्वारा छोड़ देता है। उस जड़ी के प्रभाव से सर्प को चक्कर आने लगते हैं। नेवला पुण्य शीघ्रता से उस जड़ी को सूंघ कर आता है। उस समय तक सर्प भागने की कोशिश करता है। सर्प का दिल घबराने लगता है। नेवला सर्प के ऊपर मुंडी पर बैठकर उसकी नाक के पास जड़ी की गंध छोड़ता है। सर्प विवश होकर शांत हो जाता है। तब नेवला सर्प की मुंडी को काटकर मार देता है। यहाँ पर बताया है कि जीव तो यानी भक्त तो नेवला है, जो सार नाम का स्मरण सांसों से करता है, तथा काल बरम यानी ज्योति निरंजन को शेषनाग जैसा खूंखार सर्प कहा है। सार नाम प्राप्त भक्त रूपी नेवला काल बरम रूपी अजगर को सार नाम के स्मरण रूपी गंध छोड़कर
पराजित करके सतलोक चला जाता है। कबीर परमेश्वर जी ने भी यही कहा है कि कबीर जैसे फन पति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल चले मुंह मोड़। सरलार्थ, कबीर जी ने कहा है कि जैसे सर्प ने फन उठा रखा होता है तो गारड़ू यानी सर्प को वश में करने वाला एक मंत्र बोलता है। उस मंत्र के प्रभाव से सर्प अपने फन यानी डोरे को सकोड़ यानी इकट्ठा करके भागने का विचार करता है। पहले डसने के उद्देश्य से फन फैला रखा था। इसी प्रकार सार नाम से काल ब्रह्म भक्त को हानि न करके अपनी जान बचाने की चिंता करके चल पड़ता है, रास्ता छोड़ देता है। वाणी नंबर 2 से 5 का सरलार्थ। भावार्थ, उपरोक्त वाणियों में संत गरीबदास जी ने समझाया है कि जिस सरोवर में मोती होते हैं उस सरोवर पर हंस पक्षी ही रहते हैं, यानी हंस ही स्थायी निवास करते हैं, क्योंकि उनका आहार मोती ही होता है। हंस मछली या अन्य जीव जंतुओं का मांस नहीं खाता। कौवा पक्षी उस सरोवर पर नहीं टिकता, वह कुछ देर आता है, वहां मांस नहीं मिलता, फिर मांस खाने के लिए कहीं और उड़ जाता है। सत्संग सरोवर कहा है और साध संगत हंस कहे हैं तथा विकारी व्यक्ति कोई रूपी बताए हैं। भक्त तो सत्संग पर वचन रूपी मोती खाते हैं जो उनका आहार है, तथा शराबी कबाबी कोए रूपी हैं जो सत्संग में अधिक देर नहीं टिकते। परंतु भक्त सत्संग छोड़कर अन्य स्थान पर नहीं जाते, जैसे सिनेमा देखना, नाचना, शराब का ठेका आदि स्थानों पर भक्त नहीं जाते, तथा अन्य उपासना जो शास्त्र विरुद्ध है वह करने किसी देवी धाम तीर्थ आदि पर नहीं जाते। जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले भेष यानी पंथ हैं, उनके अनुयायी हमारे ज्ञान पर विश्वास न करके 68 तीर्थों पर भटकते हैं। उनको यह ज्ञान नहीं है कि जिन महापुरुषों ने जिस स्थान पर साधना की है उनके नाम से वे स्थान प्रसिद्ध हैं। आप भी वैसी साधना करो। उन तीर्थ स्थानों पर जाकर उन 68 तीर्थों का गुण यानी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। उनका लाभ तो उसी प्रकार डटकर साधना करने से मिलेगा जिसको तीर्थ भ्रमण करने वाले मिटा रहे हैं यानी खो रहे हैं। वाणी नंबर 7, 9, 12 का भावार्थ। पुराने समय में रोम देश का बना हुआ पतला वस्त्र आता था जिसे सेठ लोग पहनते थे। बताया है कि पारस पत्थर को लोहे से छू दिया जाए तो वह स्वर्ण बन जाता है। यदि पारस पत्थर और लोहा साथ साथ रखे हैं और उनके बीच में रूमी वस्त्र की मोटाई जितना भी फासला रह जाए तो चाहे लाख वर्ष रखे रहो स्वर्ण नहीं बनेगा। इसी प्रकार संत के पास कपट रखने वाला व्यक्ति भक्त बना दिखाई देता है, परंतु उस पर संत के पारस रूपी सत्संग वचनों का प्रभाव नहीं पड़ता। 7 नगरियां जो श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी तथा दुर्गा, ध्रुव, प्रहलाद आदि के लोक में है, इनमें तो 4 मुक्ति वाले निवास करते हैं, फिर जन्म मरण में आते हैं। इनसे कबीर जी का स्थान दोनों सेलियों के मध्य में यानी त्रिकुटी में है। वहां से आगे सतलोक जाते हैं। सत्य साधना न होने के कारण कोई भी साधक सतलोक नहीं जा पाता, काल जाल में ही रह जाता है। त्रिकुटी स्थान पर कबीर जी का तकिया यानी सिंहासन है। कबीरदास जी ने परमात्मा की सौगंध खाकर बताया है कि मैं सत्य कह रहा हूँ, यानी नोट। कुछ अज्ञानी व्यक्ति स्वयंभू बनकर बैठे हैं। वे वाणी नंबर 12 का अर्थ गलत करते हैं। कहते हैं कि इस वाणी में कहा है कि आंखों की पलकों को इतना बंद करो कि वे आपस में मिले नहीं, यानी आंखों को थोड़ा खोलकर सामने एकटक देखो, कुछ दिखाई देगा। पेज नंबर 138। वह परमात्मा है, कुछ एक को अपनी आंखों के सामने वाली काली काली 2 टिक्की या स्प्रिंग सा दिखाई देता है, उसी को परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है। कुछ एक को कुछ नहीं दिखता, वे शर्म के मारे कह देते हैं हाँ कुछ दिखा, परंतु बाद में स्पष्ट बताते हैं कि कुछ नहीं दिखा। गुरुजी ने बार बार कहा तो हाँ भर ली थी। ऐसे दोनों प्रकार के भ्रमित व्यक्ति हमारा ज्ञान समझकर मेरे
यानी संत रामपाल के पास आए और दीक्षा ली। तब बताया, उनको मैंने समझाया कि भक्ति की प्रेरणा पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण होती है। उनमें पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति यानी भक्ति की कमाई शेष रहती है। विशेष ध्यान देने से आंखों के सामने काली टिकारी यानी बिंदु रूप में या बाल जैसे स्प्रिंग के छल्ले रूप में दिखते हैं। यदि फिर से शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना करने को नहीं मिलती तो इसी जन्म में कुछ समय उपरांत दिखाई देनी बंद हो जाती है, क्योंकि वह खर्च हो जाती है। मेरे को यानी रामपाल दास को बचपन से ही ऐसी वस्तुएं आंखों के सामने दिखाई देती थी। सोचता था कि मेरी दृष्टि कमजोर है, जिस कारण से ये काली काली दो टिकारियां दिखाई दे रही है। सन 1988 में गुरुजी से दीक्षा लेने के पश्चात वे और अधिक हो गई तो चिंता बढ़ गई कि शायद आंखों की दृष्टि और कम हो गई है। चेक करवाया तो आंखें ठीक मिली। एक दिन गुरुजी को बताया तो उन्होंने कहा कि यह तेरी भक्ति का धन है जो बढ़ने लगा है। पहले यह पूर्व जन्म की बची भक्ति दिखाई देती थी, यह धीरे धीरे समाप्त हो जाती, उसके पश्चात शांति हुई तथा अब अत्यधिक बढ़ गई है, ढेर लगा है। वाणी नंबर 6। गरीब नर नाड़ी को पकड़ी है, कर से गहे सुचेत, निशा नफस में होत है, तब हंसा दर्शे सवेत। सरलार्थ, जैसे नाड़िया वैद्य हाथ की नाड़ी को हाथ से सावधानी से पकड़ता है, उसकी गति से रोग को जान लेता है, इसी प्रकार सत्य साधना सावधानी से सुरती नृत्य यानी ध्यान लगाकर की जाती है। तब साधक सफेद रंग का दिखाई देता है, यानी सतलोक में जीवात्मा सफेद नूरी शरीर धारण करती है, यानी निशा यानी चैन, नफस यानी साधना करने से मोक्ष के लक्षण दिखाई देते हैं। वाणी नंबर 10 से 11। गरीब कली विष कोयला कर्म है, चिन्हगी अग्नि पतंग, अजा मेल सदना तिरे, जरी बरी गए कुसंग। गरीब मोनी रहे मग ना लहे, मार्ग बंकी बाट, शून्य शिखर गढ़ सुरंग है, करी सतगुरु से साठ। सरलार्थ, पाप कर्म तो कोयले के समान है, सत्य नाम की अग्नि की चिंगारी का जलता हुआ लकड़ी या कोयले का टुकड़ा यदि उड़कर किसी सूखे घास या कोयले के ढेर में गिर जाता है, उसे जलाकर राख कर देता है। ऐसे सत्य साधना का पतंगा पापों को जलाकर राख कर देता है। इसी तरह पापी अजामेल तथा सदना कसाई तर गए थे, भवसागर से पार हो गए थे, उनके पाप जल गए, उनका कुसंग यानी बुरी संगत छूट गई थी। वाणी नंबर 13 से 33 का सरलार्थ, शरीर में आंखों के ऊपर शैली के ऊपर एक बहते जल के चक्र समान मार्ग है, उससे आगे जीवात्मा पहुंचकर एक समान हो जाती है। सत्य साधक ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समान शक्तिमान हो जाते हैं। इसलिए कहा है कि परमात्मा की भक्ति से एक जाति यानी भक्त हो जाते हैं। जो पाप करते हैं वे कंस की श्रेणी में होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वे श्री कृष्ण जी की तरह आदरणीय हो जाते हैं। सब जीव परमात्मा की शक्ति के अंदर ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे सूखे तुम्बे को सुराख करके जल में डाल दिया जाता है तो उसके अंदर भी जल तथा बाहर भी जल तथा उसको गति जल से मिलती है। इसी प्रकार जीव परमात्मा की शक्ति से भ्रमण करता है, अच्छे बुरे जन्मों को कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठि ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायमा, अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, यानी विराजमान है। पेज नंबर 140। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू यानी सर्वभावेन सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, यानी उस परमात्मा की कृपा प्रसाद से ही तू
परम शांति को तथा सनातन यानी अमर धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। वाणी नंबर 14 में फिर कहा है कि अन्य उदाहरण यह समझे, जैसे जल से सर्दी के मौसम में ओस जम जाती है, धूप लगने से फिर जल बन जाता है, दोनों में जल ही है। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति अच्छे बुरे प्राणियों तथा पदार्थों में विद्यमान है। शरीर को तुम्बा जानो, शून्य यानी खाली स्थान में परमात्मा की निराकार शक्ति जानो। वह शक्ति जीव के अंदर भी है, बाहर भी है, उसी से जीव गतिमान रहता है। सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का मनन करें तो परमात्मा के प्रति गहरी लगन लगेगी। शरीर के अंदर की जानकारी बताई, बाहर का भी ज्ञान करवाया। नाक, मुख, कान आदि तो स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो मुख के अंदर तलवा यानी तालू लटकता है, इसके ठीक ऊपर त्रिवेणी है। ध्यान सहस मुख गंग यानी हजारों धारों वाली गंगा के समान पवित्र व लाभदायक है। सुरती से परमात्मा का मार्ग देखा जाता है, तत्व ज्ञान से नृत्य निरीक्षण करती है। उसे समुद्र जानो, नाम को नौका, उसमें बैठकर जीव पार होता है। जैसे एक तारे का तार आवाज करता है यानी ध्वनि करता है, ऐसे परमात्मा की अनहद ध्वनि शरीर में 10वें द्वार पर सुनाई देती है, जो बोलते रहने से सुनी नहीं जा सकती, ध्यान लगाने से, साधना करने से सुनी जाती है। शरीर का समय समाप्त होने पर जीवात्मा पक्षी की तरह उड़ जाता है। मन रूपी यानी सुवा तोता शरीर से निकलकर चला जाता है। फिर कहाँ जाता है? यह भगत सतलोक चला जाता है, पामर प्राणी नरक चला जाता है। फिर कर्मों के अनुसार बरमता भटकता है। कुंडलनी में यानी कुलफ ताला लगा है, उसमें मन निवास करता है। शरीर नष्ट होने पर यह दिखाई नहीं देता, जैसे फूलों में गंध दिखाई नहीं देती। नाभि कमल में शब्द की गुंजार होती है। जीव का हृदय कमल में निवास करता है। कंठ कमल से वाणी बोली जाती है। त्रिकुटी कमल में परमात्मा सतगुरु रूप में विद्यमान रहता है, वहाँ का विशेष प्रकाश है। सत्य नाम वास्तव शक्ति देने वाला विशेष नाम है, जिसका रिंचक स्मरण ही अत्यधिक लाभ देता है। परंतु नाम का जाप सुरती नृत्य यानी पूर्ण ध्यान के साथ करना चाहिए। काल लोक की सीमा में रहने वाले हद में भूले हैं यानी बेहदी। जो अपने को काल की हद से परे मानते हैं, वे भी भूल में हैं। वे ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। सुरती से ब्रह्मरंध्र रूपी सुई का नाका जानकर उसके अंदर से धागा रूपी मन डालकर ध्यान लगाएं। ब्रह्मरंध्र में परमात्मा दिखाई देगा। उसी ब्रह्मरंध्र के पास 64 समुद्र बह रहे हैं। आंखों में जल दिखाई नहीं देता। पेज नंबर 141। आत्मा में आंसू जल का सरोवर समाया है। सत्य साधना करने से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती है। इसे बिन बादल की बारिश कहते हैं। सत्य साधना पाप नाश करती है। दिल रूपी दरिया सवच होती है, यानी साधक नेक दिल का व्यक्ति हो जाता है। हृदय में परमात्मा का प्रेम रूपी दरिया है। उस दरिया का जल आंखों द्वारा बरसता है। उस बारिश के उद्गम सथल त्रिकुटी को, जिसके कमल की 2 सफेद तथा काले बादल यानी पंखुड़ी हैं, उस कमल तक कोई कोई साधु पहुंचता है, जो उस स्थान को देखता है। परमात्मा के प्रति प्रेम होने पर साधक की आत्मा में परमात्मा के प्रति सदा प्रेम की उमंग काली सफेद यानी घनघोर घटा की तरह उठती है। प्रेम की भाषा चारों वेद में नहीं है। चारों वेदों का सार परमात्मा में प्रेम उत्पन्न होना ही है। कबीर परमात्मा ने कहा है कि कबीर पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अर्थात वर्मा जी को चारों वेदों का ज्ञाता माना जाता है। वे सदा वेदों को पढ़ते हैं तथा अन्य को समझाते हैं। उन चारों वेदों के पढ़ने से विद्वान नहीं बनता, क्योंकि वेद या अन्य शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। परमात्मा उसी को मिलता है
जिसमें परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़े, आंखों से आंसू चलने लगे। शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य है कि पंडित यानी विद्वान बने। धार्मिक विद्वान का उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, परंतु परमात्मा मिलेगा सूक्ष्म वेद में बताई सत्य साधना से, जो सतगुरु से दीक्षा लेकर करनी होती है। वह साधना चारों वेदों या अन्य शास्त्रों में नहीं है। इसलिए जिस भक्तात्मा में परमात्मा का प्रेम जागा है वह पंडित है, वह सत्य साधना कर रहा है। पंडित जन जो चारों वेदों को पढ़ते हैं, कागज पर लिखते हैं तथा ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखते हैं। ताड़ के पत्तों पर स्याही कलम की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है। उन पंडितों की तो ऐसी दशा है जैसी बांझ स्त्री बच्चे का पालना यानी छोटा झूला लिए हो, उसे भूल लगी है, उसके पालने में उसकी पुत्र पुत्री नहीं लेट पाएंगी, फिर उस पालने का औचित्य क्या रह जाता है। जैसे बांझ स्त्री संतान बिना खाली हाथ है, ऐसे वेदों वाले विद्वान खाली हाथ हैं, उन्हें परमात्मा नहीं मिल सकता। परमेश्वर कबीर जी भारत देश के काशी शहर में 120 वर्ष यानी 120 वर्ष लीला करके मगहर नगर में पैदल चलकर मरने गए थे। काशी नगर के पंडितों ने भ्रम फैला रखा था कि जो काशी शहर की सीमा में मरता है वह सीधा स्वर्ग में जाता है, जो मगहर नगर में मरता है वह गधे का जीवन पाता है तथा नरक में जाता है। परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि सत्य साधना शास्त्रोक्त करने से तथा पाप त्याग कर धर्म कर्म करने से परमात्मा मिलता है। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला चाहे काशी मरो चाहे मगहर, वह अपनी साधना अनुसार ऊपर के लोकों में स्वर्ग सुख प्राप्त करेगा तथा इसके विपरीत साधना करने वाला वह पाप करने वाला सीधा नरक जाएगा या गधा बनेगा। चाहे मगहर मरे चाहे काशी। पेज नंबर 142। अपने वचनों को सत्य प्रमाणित करने के लिए कबीर परमात्मा कबीर जी ने पंडितों तथा काजियों मुल्लाओं से कहा कि मैं मगहर स्थान पर मरूंगा और स्वर्ग महास्वर्ग से भी उत्तम स्वर्ग सतलोक में जाऊंगा। आप यानी पंडित जन अपना अपना पतरा पोथी ज्योतिष वाले साथ ले चलना तथा देखना कि कबीर कहाँ गया है। कबीर परमेश्वर जी काशी को त्याग कर मगहर गए, वहां एक चद्दर नीचे बिछाई, उसके ऊपर श्रद्धा से श्रद्धालुओं ने कुछ फूल बिछाए। उन चद्दर पर बिछे फूलों के ऊपर परमात्मा कबीर जी लेट गए, ऊपर एक चद्दर ओढ़ ली। कुछ समय पश्चात आकाशवाणी हुई कि पर्दा उठाकर देखो, उसमें मुर्दा नहीं है। देखो मैं यानी कबीर सह शरीर सतलोक जा रहा हूँ। पंडित जन पतरा पढ़ रहे थे और ज्योतिष लगा रहे थे, कह रहे थे कि इस घड़ी मुहूर्त में मरने वाला नरक जाता है, उसकी गुदा दवार से प्राण निकलता है। चद्दर उठाकर देखो, ऊपर कबीर नहीं गया है, कोई यमदूत छल कर रहा है। चद्दर उठाकर देखा तो वहां परमात्मा कबीर जी का शरीर नहीं था। पंडितों को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। काशी को काया जानो, मगहर जानो मन। परमात्मा कबीर जी का तो सब स्थानों पर अधिकार है। उनका वास्तविक निवास स्थान है जहां पर यानी जुलहदी कबीर जुलाहे का आदि तथा अंत यानी सदा का ठिकाना है। यानी सृष्टि रचने से पहले भी वही ऊपर के स्थान में थे, उस स्थान का अंत है ही नहीं। वह सत्यलोक नगरी यानी सफेद रंग की शुभ नगरी है। वह स्थान यानी अकल अविनाशी तथा शांत है। तन मन वहां नहीं जा सकते। विराजमन यानी परमात्मा कबीर जी का स्थान है। निज मन यानी परमात्मा कबीर जी अन्य रूप में यानी साधु या जुलाहा रूप में तो निज मन कहे गए हैं तथा अपने वास्तविक सत्पुरुष रूप में परम पद में रहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में इसी परम पद का उल्लेख है। सतगुरु राग रूप रघुवीर है यानी साधक का इच्छित परमात्मा है, वहां अन्य कोई नहीं जा सकता। उस स्थान पर परमात्मा कबीर जी का महल यानी सिंहासन है। निज मन यानी सत्य पुरुष से मन यानी काल निरंजन की उत्पत्ति हुई। मन के द्वारा किए कर्मों के परिणाम स्वरूप जीव को स्थूल शरीर यानी देह मिली।
यदि मानव शरीर से सत्य साधना नहीं हुई तो स्थूल शरीर रूपी यानी खे राख किस लिए लगा रखी है, यानी व्यर्थ में लगाई। मानव जन्म नष्ट कर दिया। शुभ कर्म करने से सर्व भक्ति कर्म भी होते हैं। मोक्ष के लिए मानव शरीर यानी काया तथा धन संपत्ति पृथ्वी आदि आदि तथा 4 खानी के प्राणी यानी जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर कर्मों के अनुसार प्राप्त करते हैं उत्पन्न किए। विशेष पारख के अंक का सरलार्थ किया जा रहा है। उद्देश्य संत गरीबदास जी द्वारा दिए सत्य अद्वितीय अध्यात्म ज्ञान को सरल करके परमेश्वर की प्रिय आत्माओं को समझाना है। पारख के अंक की वाणी में 34, 36, 50 में अब्राहिम अदम सुल्तान का आंशिक वर्णन है। कई अंगों में थोड़ा थोड़ा प्रकरण है। यहाँ पर सब अंगों से वाणी लेकर पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। सम्मन तथा नेकी व उनके पुत्र सेव की कथा पहले बताना अनिवार्य है। इसका संबंध अब्राहिम अदम सुल्तान से है। सम्मन वाली आत्मा 9 शेर खां शहर का राजा शेर खान हुआ। वही सम्मन वाली आत्मा यानी अब्राहिम अदम सुल्तान बलख शहर का राजा हुआ। पहले सम्मन सेव की कथा अचला के अंग से बताते हैं। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।